गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशंस। अब इवोल्यूशंस के एविडेंसेस हमने मिलते कहाँ पे हैं, आज उनके बारे में क्या करना है, डिस्कस करना है। अब अपना फर्स्ट एविडेंस है जो अपना जिसको बोलोगे पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। अब जो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस होता क्या है उसके बारे में देखते हैं। अब पैलेंटोलॉजी का मतलब क्या है? टू स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अब पैलेंटोलॉजी के अंदर किसके बारे में स्टडी करते हैं? फॉसिल्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब जो अपना फॉसिल्स है, फॉसिल्स अपना मिलता कहां पे है? अर्थ क्रस्ट पे, जिसे क्या बोल सकते हो? रॉक्स, पत्थर पे मिलेगा, और इसी को क्या बोलते हो? अर्थ क्रस्ट। आए समझ में? और जो अपना फॉसिल्स है, और फॉसिल्स किस में हेल्प करता है अपना? फॉसिल्स आर रिटन डॉक्यूमेंट्स ऑफ इवोल्यूशन। जो अपना फॉसिल्स है उसको एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में क्या किया गया? राइट किया गया, और किसके अंदर? इवोल्यूशन के अंदर। समझ में ये चीज? अब जो अपने सिग्निफिकेंस क्या क्या है फॉसिल्स के, वो देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंसेस ऑफ फॉसिल्स। सिग्निफिकेंस ऑफ फॉसिल्स। अब फॉसिल्स के सिग्निफिकेंस क्या क्या है? फर्स्ट सिग्निफिकेंस क्या होगा अपना फॉसिल्स का? फॉसिल्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? स्टडी फाइलोजेनी। अब फाइलोजेनी क्या होता है? फाइलोजेनी का मतलब क्या है? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी करना है, उसी को क्या बोलते हो? फाइलोजेनी। अब इस फाइलोजेनी का, या जो अपना फर्स्ट सिग्निफिकेंस है फॉसिल्स का, इसका एग्जांपल क्या है? एग्जांपल क्या होता है अपना? हॉर्स। हॉर्स इवोल्यूशन। है समझ में? एक तो फर्स्ट सिग्निफिकेंस ये है। अब सेकंड सिग्निफिकेंस क्या है अपना फॉसिल्स का? सेकंड सिग्निफिकेंस के अंदर हम क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं किसके बारे में? टू स्टडी ऑफ connecting link between two groups of organism। दो ग्रुप ऑर्गेनिज्म का कनेक्टिंग लिंक डिस्कस करने के लिए, स्टडी करने के लिए किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? अपनी फॉसिल्स की। समझ में? अब इसका बेस्ट एग्जांपल है अपना बायोलॉजी के अंदर, जिसको क्या बोलते हो? आर्कियोटेरिक्स। आर्कियोटेरिक्स। अब जो आर्कियोटेरिक्स, ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो दो ग्रुप को क्या कर रहा है? लिंक करके रख रहा है। अब ये आर्कियोटेरिक्स किसका कनेक्टिंग लिंक है? दो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का है। कौन कौन से? एक तो अपना आर्कियोटेरिक्स रेप्टाइल्स और बर्ड्स, इन दोनों ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का क्या है? ये बीच का कनेक्टिंग लिंक है। समझ में ये चीज? और हम थर्ड सिग्निफिकेंस क्या आएगा अपना फॉसिल्स का? थर्ड सिग्निफिकेंस देखते हैं। अब इसी के फॉसिल्स के थ्रू स्टडी कर सकते हो, स्टडी अबाउट एक्सटिंक्ट एनिमल। जो एनिमल अपने अर्थ पे से क्या हो गए? खत्म हो गए या मर चुके हैं, उनके बारे में स्टडी किसके थ्रू कर सकते हो? फॉसिल्स के थ्रू। अब इसका एग्जांपल क्या होगा? सभी को पता है अपने अर्थ पे पहले क्या कौन सर्वाइव कर रहा था? डायनासोर सर्वाइव करते थे। आज के टाइम डायनासोर्स के हमें क्या मिल रहे हैं? ओनली फॉसिल्स ही क्या हो रहे हैं? प्रोवाइड हो रहे हैं। अब उन फॉसिल्स की हेल्प से उनके बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में हम क्या कर पा रहे हैं? स्टडी कर पा रहे हैं एज डॉक्यूमेंट की फॉर्म में। समझ में ये चीज? ये था अपना थर्ड सिग्निफिकेंस। अब फोर्थ सिग्निफिकेंस क्या होगा अपना? फोर्थ सिग्निफिकेंस देखते हैं। स्टडी अबाउट जियोलॉजिकल पीरियड बाय एनालाइजिंग fossils in sedimentary rock। अब जो अपने फॉसिल्स हैं, फॉसिल्स अपनी कौन से रॉक्स पे मिलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स में प्रोवाइड होते हैं। अब ये सेडिमेंट्री रॉक्स, या जो अपना जियोलॉजिकल पीरियड के बारे में स्टडी करना, वो भी किसके हेल्प से कर सकते हैं? फॉसिल्स की हेल्प से। समझ में ये चीज? अब ये था अपना फर्स्ट एविडेंसेस, जिसे क्या बोल रहे थे? पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। अब सेकंड एविडेंस कौन सा होगा अपना, वो देखते हैं। अब सेकंड एविडेंस कौन सा है?
morphological and anatomical एविडेंसेस। ये अपना सेकंड एविडेंस है इवोल्यूशन का। अब मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी सभी को पता है ही। अब मॉर्फोलॉजी के अंदर जो फर्स्ट अपना क्या आता है, होमोलोगस ऑर्गन। अब होमोलोगस ऑर्गन का मतलब क्या है वो देखते हैं। अब होमोलोगस ऑर्गन में क्या होएगा, सिमिलरिटी इन स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन। होमोलोगस ऑर्गन का जो ओरिजिन और जो स्ट्रक्चर वो तो क्या होएगा, सेम, बट जो फंक्शन है, फंक्शन क्या होएगा, डिफरेंट फंक्शन। समझ में चीज, स्ट्रक्चर्स ओरिजिन सेम, फंक्शन क्या होएगा, डिफरेंट। वो क्या होता है अपना होमोलोगस ऑर्गन। अब इसका एग्जांपल क्या है, फर्स्ट एग्जांपल तो होता है अपना ह्यूमन हैंड, सेकंड एग्जांपल होता है अपना वेल फ्लिपर, थर्ड एग्जांपल है अपना बैट्स विंग, एंड फोर्थ एग्जांपल है अपना चित्ताज फुट। अब ये जो ह्यूमन हैंड, वेल फ्लिपर, बैट विंग्स एंड चित्ताज फुट, इनका जो स्ट्रक्चर्स और जो ओरिजिन है ऑर्गन का वो क्या होता है, सेम, बट सभी का जो स्ट्रक्चर या ओरिजिन या जो भी ऑर्गन पार्ट तुम उठाओगे उसका फंक्शन क्या होएगा, डिफरेंट। आए समझ में। अब जैसे अपना इनके अंदर ओरिजिन और स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या मैच करेगा, ह्यूमन हैंड हो, वेल फ्लिपर हो, बैट विंग्स हो, चित्ताज फुट हो, इनके अंदर अपनी बोन्स क्या होती है, सेम होती है। कौन कौन सी बोन, एक तो अपनी बोन कौन सी होगी, ह्यूमरस। ये ह्यूमरस बोन अपने ह्यूमन के अंदर भी प्रेजेंट होती है, वेल के अंदर भी प्रेजेंट है, बैट्स के विंग में भी प्रेजेंट है, और चित्ताज फुट के अंदर भी प्रेजेंट है। और क्या होएगा, एक सेकंड बोन्स होती है अपनी रेडियस, एंड थर्ड बोन होती है अपनी अल्ना, और फोर्थ होगी अपनी कार्पल्स, एंड नेक्स्ट है फिर अपना मेटा कार्पल्स, और फिर लास्ट में कौन सी होती है अपनी फ्लेंजेस, जिसे हम उंगलियां वगैरह जो बोलते हो, ये सारी की सारी। अब ये सारी की सारी बोन इन सभी में चारों के अंदर प्रेजेंट है। इनका ओरिजिन भी क्या हो गया, सेम हो गया, बोन भी क्या होगी, सेम होगी, बट इनके फंक्शन क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। आए समझ में। अब प्लांट के अंदर होमोलोगस ऑर्गन कौन कौन से हैं। अब प्लांट के अंदर होमोलोगस ऑर्गन एक तो क्या होगा, थॉर्न्स, और सेकंड क्या होता है अपना टेंड्रिल्स। अब थॉर्न्स और टेंड्रिल्स दोनों के दोनों कहां से अराइज होते हैं, स्टेम से अराइज होंगे। दोनों का अराइजिंग पॉइंट क्या है, सेम है। किसका पार्ट है, स्टेम का पार्ट है दोनों के दोनों। अब ये थॉर्न्स तो क्या करता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा, और टेंड्रिल्स क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। जो थॉर्न्स है, थॉर्न्स अपना किसके अंदर दिखाई देगा, जैसे अपने घर में लगाई जाती है, मेन गेट के ऊपर से एक बेल लगाई जाती है जिसको क्या बोलते हो, बोगनविला, बोगनविला, ये इसका एग्जाम्पल है। और जो अपनी टेंड्रिल्स है, टेंड्रिल्स का एग्जाम्पल कौन सा अपना, कुकरबिट। आए समझ में। ये तो स्पोर्ट्स प्रोवाइड करेंगे उसके आगे मूवमेंट के लिए, और ये क्या करते हैं, उसकी प्रोटेक्शन देते हैं। समझ में ये चीज। अब नेक्स्ट है फिर अपना, अब जो अपना होमोलोगस ऑर्गन है, जो ओरिजिन और स्ट्रक्चर जो सेम है, तो ये कौन से इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है वो देखते हैं। ओरिजिन ऑफ homologous organs is due to divergent evolution. divergent evolution। अब divergent evolution हम लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ इवोल्यूशन के अंदर जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर। अब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब क्या है, कोई भी एक कॉमन स्पीसीज होगी, वो उसके अंदर चेंज आता रहेगा, तो उसकी वजह से दो स्पीसीज बनेगी, फिर इन दोनों में चेंज आएगा, फिर अलग अलग स्पीसीज। अब डाइवर्जेंट का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे अपनी मान लो मल्टीपल स्पीसीज बनती जा रही है, अब मल्टीपल स्पीसीज की अगर फॉर्मेशन होती जाएगी, तो अब इन सभी स्पीसीज को अगर पीछे तुम स्टडी करना स्टार्ट करोगे तो उनका एंसेस्टर क्या होता है, कॉमन होता है। समझ में चीज। ये था अपना डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। जो अपना होमोलोगस ऑर्गन है, कौन से इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के अंदर। समझ में चीज। अब सेकंड आएगा फिर अपना इसी के अंदर मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में। सेकंड है फिर अपना एनालोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन्स।
अब एनालोगस ऑर्गन के अंदर क्या है, अब होमोलोगस ऑर्गन क्या था, जिसका स्ट्रक्चर का ओरिजिन, जिस भी ऑर्गन का ओरिजिन और स्ट्रक्चर दोनों क्या होंगे सेम, बट फंक्शन क्या होगा डिफरेंट। अब एनालोगस में क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अब इनके अंदर क्या होएगा, स्ट्रक्चर और ओरिजिन ये तो क्या हो जाएंगे डिफरेंट, बट जो फंक्शन है ऑर्गन का, फंक्शन क्या हो जाएगा सेम। वो क्या था अपना एनालोगस ऑर्गन। समझ में चीज। अब इसका एग्जांपल क्या होगा अपना, फर्स्ट एग्जांपल है विंग ऑफ इंसेक्ट एंड सेकंड एग्जांपल अपना विंग्स ऑफ बर्ड्स। अब विंग्स ऑफ इंसेक्ट और विंग्स ऑफ बर्ड्स, अब दोनों का स्ट्रक्चर और ओरिजिन तो क्या है डिफरेंट है, बट दोनों का फंक्शन क्या है, दोनों के दोनों फ्लाई करने में क्या कर रही हैं, हेल्प कर रहे हैं। अब इंसेक्ट का जो विंग्स है वो कहां से अराइज होता है, उसका ओरिजिन पॉइंट कौन माना जाता है, ये कैसे होते हैं, थिन होंगे, पतले, थिन फ्लैप ऑफ काइटिन, काइटिन से मिलकर बनते हैं। और जो बर्ड्स के जो विंग हैं वो क्या होते हैं अपने मॉडिफाइड फोरलिम्ब। आई समझ में। अब दोनों का स्ट्रक्चर्स और ओरिजिन क्या हो गया डिफरेंट, बट फंक्शन क्या हो गया सेम। एंड सेकंड एग्जांपल क्या होगा फिर, जैसे आईज ऑफ ऑक्टोपस, और इसी के अंदर है फिर अपनी आईज ऑफ मैमल्स। अब ऑक्टोपस और मैमल के अंदर आईज का फंक्शन तो क्या है सेम, दोनों के दोनों देखने में हेल्प कर रहे हैं, बट ऑक्टोपस की जो आईज और मैमल की जो आईज है उनका ओरिजिन पॉइंट क्या होता है डिफरेंट होएगा, और स्ट्रक्चर भी क्या होगा डिफरेंट होएगा। अब ऑक्टोपस की आईज तो कहां से अराइज होएगा, रेटिना, उसका रेटिना फ्रॉम स्किन, स्किन में से बनता है। और मैमल्स का जो रेटिना वो कहां से बनेगा, एम्ब्रियोनिक ब्रेन के साथ क्या होता है वो अटैच होता है, रेटिना फ्रॉम एम्ब्रियोनिक ब्रेन। समझ पाए चीज। अब थर्ड एग्जांपल्स क्या होगा, थर्ड एग्जांपल अपना फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। आई समझ में। ये तीन एग्जांपल्स अपने किसके, एनालोगस ऑर्गन के एनिमल के अंदर। अब एनालोगस ऑर्गन प्लांट के अंदर क्या क्या एग्जांपल है, अब प्लांट के अंदर कौन कौन से एग्जांपल होंगे वो देखते हैं। अब प्लांट के अंदर फर्स्ट एग्जांपल होता है अपना स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, और दूसरा एग्जांपल्स क्या होगा इसी में, पोटैटो। अब जो स्वीट पोटैटो और पोटैटो दोनों के दोनों ओरिजिन तो क्या है डिफरेंट है, बट फंक्शन क्या है सेम, दोनों के दोनों फूड को क्या करके रख रहे हैं, स्टोर करके रख रहे हैं। अब स्वीट पोटैटो तो क्या है अपनी मॉडिफाइड रूट, समझ में चीज। और जो अपना पोटैटो क्या है मॉडिफाइड स्टेम। ये है अपना एनालोगस ऑर्गन इन प्लांट। और इंसेक्ट के अंदर भी एनालोगस ऑर्गन दिखाई देते हैं, उसका एग्जांपल क्या है, जैसे ट्रैकिया, ट्रैकिया ऑफ इंसेक्ट। एंड सेकंड एग्जांपल क्या होगा, लंग्स ऑफ वर्टिब्रेट। समझ में चीज। अब ट्रैकिया और लंग्स दोनों के दोनों क्या हैं, काम किस में कर रहे हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर प्रेजेंट है तो फंक्शन तो के दोनों का क्या हो गया सेम, बट स्ट्रक्चर और ओरिजिन क्या हो गया डिफरेंट। अब ट्रैकिया इंसेक्ट के अंदर कहां से बनता है, किसकी वजह से बनता है, वो बनता है एक्टोडर्म लेयर की वजह से। समझ में चीज। अब वर्टिब्रेट के अंदर जो लंग्स की फॉर्मेशन कौन करता है, एंडोडर्म लेयर। समझ में चीज। अब दोनों का ओरिजिन क्या हो गया डिफरेंट होगा। है कोई डाउट यहां तक। अब जो अपना जो होमोलोगस ऑर्गन कौन से इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा था, डाइवर्जेंट। अब जो अपना एनालोगस ऑर्गन है जो वो कौन से इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा, वो भी याद रखनी है। ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को क्या करके रखता है, रिप्रेजेंट करता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को। आई समझ में। बस ये चीज याद रखनी है हमने। ये था अपना सेकेंड एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। अब थर्ड एविडेंस देखते हैं हम कौन सा है। थर्ड एविडेंस अपना बायो केमिकल एविडेंसेस। अब बायोकेमिकल एविडेंसेस के अंदर क्या है, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑर्गेनिज्म शो सिमिलरिटीज इन प्रोटीन्स, जीन्स, other
बायोमोलिक्यूल्स एंड मेटाबॉलिज्म। अब हर ऑर्गेनिज्म के अंदर सिमिलरिटी है किसका, बायोकेमिकल या बायोमोलिक्यूल्स, या तो सभी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है लगभग के अंदर प्रोटीन भी प्रेजेंट होएगा, जीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, एंड अदर बायो मॉलिक्यूल्स या मेटाबॉलिज्म उसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। समझ में चीज़। अब जो बायोकेमिकल जो एविडेंसेस है उस सेकंड पॉइंट में क्या कहता है, ये इंडिकेट करता है किसको, कॉमन एंसेस्टर को। समझ में चीज़। अब ये कॉमन एंसेस्ट्री को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। अब मान लिया किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर डीएनए है तो डीएनए अपने आप को क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। तो डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो डीएनए से ही क्या बन सकता है, आरएनए बनेगा। कौन सी प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। और फिर आरएनए से ही क्या बनेगा अपना, प्रोटीन। कौन सी प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसलेशन के थ्रू। अब हर ऑर्गेनिज्म के अंदर या तो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए होएगा या आरएनए होएगा या प्रोटीन होएगा। अब ये हर चीज़ उसके अंदर अगर प्रेजेंट है तो हर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये प्रेजेंट है तो कहीं से तो अराइज हुए होंगे। तो हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो एंसेस्टर क्या मानते हैं, कॉमन माना जाएगा इनके अकॉर्डिंग, बायोकेमिकल एविडेंसेस के अकॉर्डिंग। समझ में चीज़। ये था अपना थर्ड एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन। नेक्स्ट है फिर अपना फोर्थ एविडेंसेस कौन सा होएगा, बायो जियोग्राफिकल एविडेंस, और इसी को बोलते हो अडेप्टिव रेडिएशन। आई समझ में। अब अडेप्टिव रेडिएशन का मतलब क्या है वो देखते हैं पहले तो। अब अडेप्टिव रेडिएशन बोल दो या इवोल्यूशन बाय अडेप्टेशन बोल दो, इवोल्यूशन बाय अडेप्टेशन, ये बात भी बोल सकते हैं इस चीज को। अब ये चीज होती क्या है वो देखते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन ए जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट। अब मान लिया किसी भी एरिया के अंदर अगर कोई भी स्पीसीज अगर वहाँ पे सर्वाइव कर रही है तो एक स्पीसीज की वजह से वहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज क्या हो सकती हैं, अराइज हो सकती हैं। समझ में। मान ले फॉर एग्जांपल्स अपना कोई भी एक आइलैंड मान लो, ये अपना कोई भी एक आइलैंड है, इसके ऊपर इस आइलैंड के ऊपर फर्स्ट स्पीसीज सर्वाइव कर रही है जिसको मान रहे हैं हम स्पीसीज ए, ये कोई बर्ड स्पीसीज है। ऐसे समझ में। अब इस आइलैंड का इन्वायरमेंट क्या है, उस इन्वायरमेंट में ये अडेप्ट कर रहा है अपने आप को और रिप्रोडक्शन भी कर रहे हैं। अब मान लिया इस आइलैंड से कोई एक बर्ड्स फ्लाई करके दूसरे आइलैंड पे क्या करेगी, चली गई। अब ये सेकंड आइलैंड है अपना। अब ये स्पीसीज अगर यहाँ पे सर्वाइव करेगी तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशन इसकी क्या होगी, फर्स्ट आइलैंड के कंपेयर में क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो यहाँ से ये रिप्रोडक्शन करेगी तो अपने आप को उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करेगी। तो अडेप्ट करने की वजह से अब इसके डीएनए के अंदर धीरे धीरे क्या आ गया, चेंज आ गया। तो इसमें स्पीसीज बी बन गई वो। समझ में ये चीज। अब मान लिया इसमें से फिर जो सेकंड आइलैंड है अपना ये वाला, ये सेकंड आइलैंड, ये अपना फर्स्ट आइलैंड। अब मान लिया इसमें से अब एंसेस्टर तो क्या है ए, और नई स्पीसीज कौन सी है बी। अब इस आइलैंड में से मान लिया कोई भी स्पीसीज फिर थर्ड आइलैंड पे क्या कर गई, चली गई सर्वाइव करने के लिए। अब ये अपनी मान ले स्पीसीज बी है। अब यहाँ पे स्पीसीज बी के लिए जो इन्वायरमेंट था वो इन्वायरमेंट कहाँ नहीं है, थर्ड आइलैंड पे नहीं है। यहाँ पे इसका इन्वायरमेंट थोड़ा क्या हो गया, और डिफरेंट हो गया। तो इसने फिर इस इन्वायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट करने के लिए तो यहाँ पे नई स्पीसीज बन गई जिसको नाम दे दिया हमने सी स्पीसीज। समझ पाए चीज। इसी को हम क्या बोलते हैं, एडेप्टिव रेडिएशंस या बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस। अब इसका एग्जाम्पल क्या था, डार्विन ने जो अपना फर्स्ट एग्जाम्पल दिया था, डार्विन्स फिंसिस इन गलापागोस आइलैंड, जहां पे वो घूमने गया था वहां पे बर्ड्स की स्पीसीज उसने डिफरेंट डिफरेंट देखी थी। ये उसका फर्स्ट एग्जांपल था। अब सेकंड एग्जांपल क्या है इसका, जिसको बोल सकते हो तुम ऑस्ट्रेलियन मार्शुपिल्स, जिसे बोल सकते हो मार्शुपिल रेडिएशन। समझ में चीज। अब मार्शुपिल रेडिएशन का मतलब क्या है, अब ये मार्शुपिल्स जो अपनी एक स्पीसीज है इसको तो क्या मान लो, सेंटर में मान लो। ये अपनी मार्शुपिल स्पीसीज है कोई, ये सेंटर में आ गई। अब ये जिस इन्वायरमेंट में अपने आप को क्या कर रही थी, सर्वाइव कर रही थी, अब वो धीरे धीरे क्या होता गया, उसमें
अपनी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट होती गई। अब इस स्पीसीज की वजह से एक तो इसने मार्शोपल स्पीसीज ने क्या कर दिया, एक तो नई स्पीसीज की फॉर्मेशन की जिसका नाम क्या था, टाइगर कैट, वो भी इसी से बनी है। फिर सेकंड स्पीसीज इसने बोल सकते हैं हम ब्लेंडेड एंडर, ब्लेंडेड या एंट ईटर भी बोल सकते हो, ये भी इसी से अराइज हुई है। नेक्स्ट है फिर अपना मार्शोपल रैट भी इसी से अराइज हुआ है। और एक स्पीसीज और बोल सकते हो जिसे बोल सकते हो कोयला, वो भी इसी से अराइज हुई है। और एक मार्शोपल मोल्स होते हैं, वो भी इसी से अराइज हुई है। एक होता है अपना जो वोल्फ हो गया, जिसको बोल सकते हो टेस्मेनियन वोल्फ। आई समझ में। अब ये मार्शोपल्स जो स्पीसीज थी अब ऑस्ट्रेलियन मार्शोपल्स में क्या होगी, कन्वर्ट होगी। समझ में चीज़, इसी को क्या बोल सकते हैं हम, रेडिएशन इवोल्यूशंस या अडेप्टिव रेडिएशन। समझ में ही बात। अब इसी में एक एग्जांपल्स और लिखना है तो लिख सकते हो, जैसे प्लेसेंटल मैमल इन ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब जैसे मोल था, अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर दे रखा है ये मोल, किसमें था, अपना जो आंट ईटर था, ये मैंने बता ही दिया था सारा का सारा। माउस था, माउस भी कन्वर्ट हो गए थे सारे के सारे, वही बात है। अब मोल तो किस में कन्वर्ट हो गया, मार्शुपियल मोल्स, बता देता हूँ वो कैसे हैं। जैसे अपना इसी अडेप्टिव रेडिएशन के अंदर दो चीज़ें मान लो। अब दो चीज़ें कौन कौन सी, एक तो प्लेसेंटल मैमल, प्लेसेंटल मैमल्स, और एक मान लो अपनी सेकंड स्पीसीज कौन सी है, ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन मार्शोपिल्स। समझ में। अब ऑस्ट्रेलियन मार्शोपिल्स में एक स्पीसीज थी जिसको बोल सकते हो मार्शोपिल्स मोल। समझ में। वो थी, उसने किसकी फॉर्मेशन की, मोल की फॉर्मेशन कर दी, प्लेसेंटल मैमल्स की। एक होता है आंट ईटर, ठीक। अब इसने भी क्या कर दिया, इसका सेकंड नेम बोलते हैं नम्बैट, और इसने फिर सिंपल में आंट ईटर ही हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। एक होता है माउस जो प्लेसेंटल मैमल के अंदर, और इसके अंदर क्या बोल सकते हैं उसको, मार्शुपल माउस। ये इसके कुछ एग्जाम्पल अपने अडेप्टिव रेडिएशंस के। समझ में चीज़। अब नेक्स्ट एविडेंसेस है अपना, जिसको बोल सकते हैं हम एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। अब एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, ये एविडेंस फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस किया था, अर्नेस्ट हैकल। इसने क्या किया था, इसको इंट्रोड्यूस किया था। अब इसने, अर्नेस्ट हैकल ने क्या बताया इस एविडेंस के अंदर, कि जितने भी वर्टिब्रेट है, all vertebrate embryo have some common features that are absent in adult। अब हैकल ने क्या बताया कि जितने भी वर्टिब्रेट हैं उन वर्टिब्रेट एम्ब्रियो के अंदर कुछ ऐसे कॉमन फीचर हैं जो आगे एम्ब्रियो में तो प्रेजेंट है बट अडल्ट कंडीशन के अंदर क्या हो जाते हैं, वो एब्सेंट हो जाते हैं। समझ में चीज़। अब इसने इसका एग्जाम्पल भी क्या किया, बता दिया था। अब इसने फर्स्ट एग्जाम्पल क्या माना था, वो देखते हैं। अब इसने फर्स्ट एग्जाम्पल माना था जितने भी वर्टिब्रेट है जिसके अंदर इंक्लूड ह्यूमन बींग्स भी है, अब उनके अंदर डेवलप होते हैं वेस्टिजियल गिल स्लिट्स एम्ब्रियो कंडीशन में, वेस्टिजियल गिल स्लिट्स। समझ में। कहाँ पे, बिहाइंड दी हेड, हेड के बिल्कुल पीछे। समझ में। अराइज तो होते हैं, बट जो वेस्टिजियल जो अपने गिल स्लिट्स हैं, वो गिल स्लिट्स ओनली फंक्शनल किसके अंदर होते हैं, फिश के अंदर। समझ में चीज़। और जितने भी वर्टिब्रेट है अपने, उनके अंदर वो क्या नहीं होते, फंक्शनल नहीं होते, और वो क्या हो जाते हैं आगे, ट्रांसफॉर्म ही नहीं होंगे अडल्ट इसमें एज के अंदर। समझ में चीज़। ये इसने बताया था। अब इस थ्योरी को रिजेक्ट किसने कर दिया, इसको डिसअप्रूव कर दिया किसने, उस सेकंड साइंटिस्ट आए फिर अपने, जिनका नाम क्या था, कार्ल एर्नेस्ट वॉन बेयर। इसने इस थ्योरी को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट किया तो इन्होंने एक बात बताई थी, वो कौन सी है, वो देखते हैं। ही नोटेड दैट एम्ब्रियोज नेवर pass through the adult stages of other animals। उन्होंने एक ये बात बताई थी कि जितने भी अपने एम्ब्रियो हैं,
एम्ब्रियो नेवर पास थ्रू द अडल्ट स्टेज ऑफ द अदर एनिमल। दूसरे एनिमल के अंदर जो एम्ब्रियो किस में कन्वर्ट नहीं होती है, अडल्ट स्टेज के अंदर क्या नहीं हो सकती, फॉरवर्ड ही नहीं हो सकती, या कन्वर्ट ही नहीं हो सकती, या पास थ्रू नहीं हो सकती। समझ में ये चीज़? ये था अपना एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। थैंक यू ऑल ऑफ यू।